नमस्कार, जय श्री राम। मैं लोकेश त्रिवेदी पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल 18 तारीख दिन सोमवार एक व्रत जिसका नाम हरतालिका तीज है। ये व्रत कल समस्त महिलाओं को प्रसन्नता देने वाला व्रत है और अच्छे विवाह की कामना करने वाली मेरी बहनें, अविवाहित जिनका विवाह नहीं हुआ, उन सबके लिए ये व्रत विशेषकर बनाया गया है। आप सबको कथा अवगत है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर घोर तपस्या करी। उस तपस्या में भगवान प्रसन्न ना हुए तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए निराहार निर्जल रहकर, जल का भी उनने पान नहीं किया, निराहार कोई आहार ना लिया, जल का पान नहीं किया, सबको त्यागते हुए माता पार्वती ने भगवान शंकर की सेवा करी। अब जंगल में, वन में तो कहाँ क्या सामग्री मिले, तो सामग्री क्या इकट्ठा करी, वन के पत्ते इकट्ठे किए, बेलपत्र को तोड़ा, शमी पत्र को तोड़ा, दुर्वा के पत्र को तोड़ा, धतूरा को लाई, केल वृक्ष के पत्ते आदि समस्त पत्तों को इकट्ठा कर कर साथ में आदि पंचक गव्य पंचमृत आदि की व्यवस्था करते हुए, अब कोई मंदिर नहीं, कोई शिवालय नहीं, तो नदी तट से बहती हुई मिट्टी, बालू रेत जिसे हम कहते हैं, मृतिका को लेकर भगवान शिवलिंग का निर्माण किया, पार्थिव शिवलिंग बनाया और माँ भगवती ने खूब सेवा करी, रात्रि भर जागरण किया, निर्जल रहकर भगवान शंकर की सेवा करी, नमः शिवाय का जाप किया। उसके बाद दूसरे दिन उनका जल विसर्जन किया, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनको इच्छित कामना उनकी पूरी हुई। इसलिए समस्त मेरी बहनें जो भी इच्छा रखती हैं अच्छे सुंदर गृहस्थ जीवन को प्राप्त करने की, वो इस व्रत को अवश्य करें। और जो इस व्रत को पहले से कर रही हैं उनके गृहस्थी में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, भगवान शंकर की कृपा बने, इसलिए इस व्रत को नियम से करें। कल आपका ये व्रत है, प्रातः काल से आपको इस व्रत का नियम पारायण रखना है। प्रातः आप जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले आप जगने का प्रयत्न करें। स्नान कर कर सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्घ देवें, अर्घ देकर शिव मंदिर जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ावें। पास में कोई शिवालय हो तो भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमें शक्ति प्रदान करना, आपके प्रेम भाव में, आपकी भक्ति के भाव में हम जो व्रत कर रहे हैं इसे आप स्वीकार करना। दिन भर आप भगवान के पूजन की सामग्री को इकट्ठा करें। आपको जिनको पहले से याद है व्रत का नियम, उस नियम से आप अपने पत्र की व्यवस्था, सब वृक्षों के पत्र को तोड़ें, बेलपत्र इकट्ठा करें, दुर्वा समी पत्र आदि सभी आसपास जो वृक्ष हो, सुंदर भगवान के देव वृक्ष हो, उन सब पत्तों को तोड़ें। पूजा के लिए दूध दही घी शेष शक्कर का पंचामृत बनावें और पूजन की थाली जमाएं। अच्छा, कोई अगर कामकाज करने वाला काम है, कोई बाहर जाती हैं कोई काम से, तो इतना विशेष ध्यान रहे कि बाहर आप रहो, कहीं रहो, लेकिन अधिक से अधिक भगवान का स्मरण आपके दिमाग में रहे। आप नित्य उठने के बाद से पूजा तक भगवान का नाम, नमः शिवाय का जाप करती रहें, या श्री हरि जिनको भी आप इष्ट मानते हैं उनका स्मरण करते रहें। संध्या समय का मुहूर्त है, आप थोड़ा जल्दी अगर पूजन करना चाहें तो 6 बजे सूर्यास्त के समय, जो संध्या समय है, उससे लेकर 7:30 तक का समय है, 6 से 7:30, इसमें आप पूजन करें। अगर रात्रि घोर में आपको पूजन कभी 6 से 7:30 में ना कर पाए तो आप रात्रि फिर 10:30 से 12 में मुहूर्त आएगा, उस मुहूर्त में आपको पूजन करना है, बीच में समय। और कल का दिन तो विशेष है साहब, हरतालिका तीज, भगवान शंकर की साधना का दिन, और साथ में सोमवार का दिन आपको प्राप्त हो रहा है। सोमवार भगवान शंकर का दिन, हरतालिका तीज भगवान की शंकर की सेवा विशेष योग है, इसमें तो खूब आनंद से पूजन करें। भगवान का पूजन का विशेष नियम आपको मैं समझा दूं। आप जब संध्या में पूजन करें तो पूजन से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान के बाद भगवान खूब अपना 16 श्रृंगार करें। श्रृंगार कर कर भगवान शंकर की मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उनको जहाँ आप आसन दें वहाँ सुंदर सज्जा करें, सुंदर श्रृंगार करें, झांकी बनाएं। और उनको जब आप अपने सामने पूजा के लिए स्थापना करें तो विशेष नियम,
और कोई नियम रखें ना रखें, लेकिन विशेष नियम भगवान शंकर की जलाधारी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ करें। भगवान शंकर की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर हो, आप उनके सन्मुख बैठकर या आप भी उत्तर विमुख होकर पूजा करें, क्योंकि कल सोमवार है तो दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगा। हो सके तो पश्चिम दिशा में मुंह करें या उत्तर दिशा में मुंह करें पूजन करने के लिए। जब पूजन प्रारंभ हो उससे पहले पवित्रीकरण, अपने शरीर पर जल छीटें, गंगा जल जल में मिलाएं, जल अपने ऊपर छीटें, 3 बार जल का आचमन करें, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः बोलते हुए। उसके बाद भगवान का पूजन प्रारंभ करें, लेकिन पहले हाथ में चावल लेकर अग्नि का ध्यान कर कर आपका साक्षी, जिसे आप ज्योति खड़ी करते हैं, दीपक चैतन्य करते हैं, वैसा दीपक लगावे, अखंड ज्योत लगाकर फिर पूजन प्रारंभ करें। भगवान का खूब अभिषेक करें। अभिषेक कर कर भगवान का पूजन अर्चन करें। उसके बाद व्रत का पारायण करें और रात्रि खूब भगवान शंकर का भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात भगवान का ध्यान करें, संकीर्तन करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय आप भगवान का विसर्जन करें। भगवान शंकर को जल, नदी, जलाशय हो, जल का कुआं हो, नदी हो, बहता हुआ पानी हो, उस जगह जाकर कीर्तन भजन करते हुए भगवान का विसर्जन करें। कल अगर फल में आपको भोग लगाना है तो विशेष में खीरे का भोग जरूर लगाएं। खीरा ककड़ी भगवान को जरूर भोग लगाएं। केले के फल का भोग लगाएं भगवान को। शंकर भगवान को विशेष प्रिय बिलपत्र अधिक से अधिक संख्या में चढ़ावें। और एक महाप्रयोग, जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो 7 हल्दी की गांठ लेवें और माता पार्वती का ध्यान कर कर भगवान शंकर का जो शिवलिंग आप बनाए उसकी जलाधारी पर 7 जो हल्दी की गांठ है वो आप मां भगवती का ध्यान कर कर अर्पण करें और शीघ्र ही विवाह की कामना करें। भगवान देवउठनी एकादशी के बाद आपके विवाह का जरूर शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। हरतालिका तीज का पूर्ण नियम से मेरा निवेदन है, इस दिन झगड़ा कम से कम रखें। कभी कोई ऐसा विचार आ जाए, क्रोध भाव बने तो उसे त्यागें और पवित्र मन से, सदाचार के मन से, संत ब्राह्मण गौ आदि के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, माता पिता सास ससुर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए आप व्रत करें। झूठ कम से कम बोलने की कोशिश करें, मिथ्या भाषण ना करें और क्रोध ना लाएं। कोई भी भाव हो पति के ऊपर तो विशेष बिल्कुल ना करें। पता चले भगवान शंकर की तो आप सेवा कर रहे हो और आप अपने पति से वाद विवाद कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, तो फिर भले ही हड़ताल तीज का व्रत ना करें, क्योंकि भगवान शंकर भले प्रसन्न हो ना हो, लेकिन पति की सेवा, घर में शांति रखी आपने, पूर्ण भाव से प्रेम से सेवा करी, सबका मन प्रसन्न किया, तो भगवान भोलेनाथ यूं ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए आप विशेष इस बात का विशेष ध्यान दें, खूब नियम से पूजन करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।